आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी, आज से 3 दिन पूर्व हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। प्राकृतिक कारणों के कारण वो उस स्तर पे हम नहीं मना सके जैसे कि हर वर्ष उनकी जयंती हम मनाते थे। इसलिए इस अवसर का उपयोग मैं पुनः नेताजी को याद करने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। वैसे तो नेताजी का पूरा जीवन प्रेरक घटनाओं से भरा हुआ है, पर मैं आज यहाँ सिर्फ एक घटना का जिक्र करते हुए आप सबकी ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने की आज्ञा चाहता हूँ। बात 8 फरवरी 1943 8 फरवरी 1943 की थी। हिटलर से उनकी मुलाकात थी। उससे पहले का घटनाक्रम आपको पता है कि जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार हो चुकी थी और वो किसी तरह भारत की धरती पर अपनी फौज ले जाना चाहते थे। हिटलर ने उन्हें सलाह दी कि यूरोप से एक फौज को भारत की धरती पर लड़ने भेजना सही नहीं होगा। आपको मेरे सहयोगी जापान से मदद मिल सकती है और आप जापान जाएंगे और उसके लिए और भी आपको कुछ अच्छे उपहार हैं हमारे पास जो आपको मेरे जनरल्स बताएंगे। उनके जनरल्स ने एक फिल्म दिखाई जिसमें यह बताया गया कि जापान में एक आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, आजाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में और इस सबको कोऑर्डिनेट करने वाले जापानी सैन्य अफसर जनरल फुजिवारा के नेतृत्व में बन चुकी है। आप उसको टेक ओवर करने चाहेंगे। निश्चित रूप से ऐसे स्वर्णिम अवसर को नेताजी जैसा रणनीतिकार और दूरदृष्टा व्यक्ति हाथ से नहीं जाने दे सकता था। लेकिन एक समस्या थी, जर्मनी से जापान तक जाने का जो रास्ता था उसके आधे हिस्से पे तो जर्मनी या एक्सिस नेशंस का कब्जा था, वहां तक तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बीच का बहुत सारा लंबा समुद्री हिस्सा में फ्रेंड्स नेशंस का कब्जा था, यानी कि वहां पर जाना युद्ध क्षेत्र में जाने जितना था। नेताजी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जर्मन कमांडर ने साफ कहा कि आपको एक पनडुब्बी यानी सबमरीन में भेजा जाएगा और आप सुरक्षित जापान तक पहुंच जाएंगे। हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि युद्ध क्षेत्र के बीच से होकर गुजरना है। नेताजी ने तुरंत फैसला लिया, कोई बात नहीं, मुझे तो जाना है। और एक चिट्ठी लिखी अपने परिवार वालों को जिसमें वो लिखते हैं कि एक बार फिर मैं एक ऐसी यात्रा के लिए निकल रहा हूं जिसको मैं जीवित पूरा कर पाऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मैंने विवाह कर लिया है और मेरी एक पुत्री है। उन्होंने अपनी एक सेक्रेटरी जर्मन महिला थी एमिली, उससे विवाह किया था और उनसे एक पुत्री उस समय थी। उनका नाम है अनीता शेंकर। तो वो अभी भी जर्मनी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रही हैं, रिटायर हो चुकी हैं और जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर भी हैं। तो पहली बार उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने अपने वैवाहिक जीवन का खुलासा किया और कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप जर्मनी आकर के मेरे परिवार को सहारा देंगे। ये चिट्ठी भेज करके वो उस गोपनीय यात्रा के लिए निकल चुके हैं। जब वो ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर दुश्मन क्षेत्र का कब्जा था, तो एक बार की घटना याद आती है मुझे जो कि मुझे बहुत प्रेरित करती है। वो घटना ये है कि शायद आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस घटना को, कि अचानक दुश्मन का जहाज दिखाई दिया और कुछ एक पनडुब्बी के नाविक की गलती से दुश्मन के जहाज को भी ये पनडुब्बी दिखाई दे गई, थोड़ा ऊपर आ गई थी वो निर्धारित गहराई से। और जाहिर सी बात है कि टारपीडो चल रहे थे, युद्ध होना था और वहां पे हड़बड़ी मच गई। और ये भी उस समय ये पनडुब्बी की यात्रा करीब 2-2.5-3 महीने लंबी थी। फरवरी वो निकले थे और वो जापान लगभग जुलाई में पहुंचे थे और पनडुब्बी की यात्रा 2 महीने से ज्यादा थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें कोई काम नहीं था, वो तो मेहमान थे, नाविक ही चला रहे। लेकिन वो पूरी यात्रा के दौरान जर्मनी में जाकर के या एशिया में जाकर के किन किन राजनीतियों से, मिलिट्री कमांडरों से, किस किस देश के राजनेताओं से मिलना है, क्या मीटिंग में कहना है, वो सब डिक्टेट कर रहे थे।
और उनके साथ पनडुब्बी के जर्मन कमांडर्स और नाविक के साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था आबिद हसन सफरानी। इनका भी चरित्र बहुत महान है। आबिद हसन सफरानी पहले तो क्रांतिकारी काम में पहले भी जेल जा चुके थे भारत में, फिर जर्मनी में वो एक इंजीनियरिंग के छात्र थे और नेताजी जब आज़ादी हिंद फौज जर्मनी में गठित करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके उनके सेक्रेटरी बन जाते हैं। और शायद आप लोग को मालूम होगा कि ये जो जय हिंद का नारा है निश्चित रूप से नेताजी द्वारा दिया गया है, लेकिन ये लिखा गया था उन्हीं के द्वारा। आबिद हुसैन सफरानी, उनका पूरा नाम आबिद हुसैन था। सफरानी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने नाम के आगे जोड़ लिया था। जो हम आज़ादी हिंद फौज का झंडा देखते हैं, तिरंगा झंडा बीच में शेर दौड़ता हुआ, वो सब भी आबिद हुसैन सफरानी की ही देन थी। तो जितने भी कस्टम्स या आज़ादी हिंद फौज में जो कुछ भी अभिवादन का जय हिंद का नारा और उनका कौमी तराना जो था वो सफरानी साहब का ही बनाया हुआ है। वापस अपनी इस यात्रा वाली बात पे आते हैं। तो उस जो छोटी सी झड़प थी एक वो दुश्मन युद्धपोत और इस जर्मन पनडुब्बी पे हो रही थी और उस पूरी पनडुब्बी में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई आमना सामना हो गया, युद्ध हो रहा है। और उस समय भी नेताजी डिक्टेशन दे रहे हैं सफरानी साहब और डाटा उन्होंने सफरानी, मैंने 2 बार ये बात कही, तुमने नोट नहीं किया, क्योंकि सफरानी का ध्यान उस हड़बड़ी में और उसमें हो रहा है कि किसी भी समय कोई भी मर सकता है, जिसकी पहली तारपीटो लग जाएगी वो दूसरा वाला मर जाएगा। ये स्थिति नहीं, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। खैर सौभाग्य से ये जो जर्मन पनडुब्बी उस झड़प में जीत जाती है और दुश्मन का जहाज नष्ट हो जाता है। फिर उस जर्मन कमांडर ने अपने सारे क्रू को मीटिंग के लिए बुलाया और उसने कहा कि हमें हमारे जो स्टीम गेस्ट है, इंडियन गेस्ट है, उनसे सीखना चाहिए। इस पूरी भागदौड़ में, इस पूरे टेंशन में उनका कंसंट्रेशन नहीं मिला, वो अपने काम में लगे रहे, उनके चेहरे पे कोई डर नहीं आए, कोई हड़बड़ाहट नहीं आई। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसे ये पता है कि शायद ये यात्रा में पूरी ना कर सकते और अभी से पता चला है शायद अगले 2-3 मिनट में हम पनडुब्बी सहित जलमग्न हो जाएं, वो आदमी अपनी मीटिंग के मिनट्स डिक्टेट करा, ड्राफ्ट करा, वो अपने प्लान में चूका नहीं। ये मुझे उनके बारे में बहुत प्रेरणादायी लगता है। उनकी बहादुरी, उनकी रणनीतिकार, वो बहुत बड़े रणनीतिकार थे। वो उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी वो सब तो खैर बहुत पसंद है ही, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी अपने काम में लगे रहना और मृत्यु सामने है फिर भी वो अपने प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, ये जो है मुझे बहुत प्रेरित करता है। वैसे तो मैं कई घंटे उन पर बोल सकता हूँ, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन फिर कभी। और इस तरह से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।